हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से निकल जाएं, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है। अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है। हजरत दोपहर का वक्त ढला था कि हलीमा का बेटा रोता रोता घर आया। माँ ने पूछा मेरे लाल क्या हुआ? कहा अम्मी जान 3 आदमी आए थे, सफेद लिबास पहने थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा दिया। मुझे ऐसा लगा उन लोगों ने शहीद कर डाला। बनु साद का पूरा कबीला बदहवास हो गया, लोग रोते चीखते चिल्लाते बाहर निकल पड़े। हलीमा मैदान में पहुंची तो क्या देखा कि अल्लाह का पैगंबर मुस्कुरा रहा है। हलीमा शरीफ आई, पूछा क्या हुआ था? कहा माँ 3 आदमी आए थे, सफेद लिबास था, तीनों ने लेटाया, सीने को चीरा गया, दिल को निकाला गया, दिल धुला गया, उसके बाद दिल अपनी जगह फिर रख दिया गया, सीने को सिल दिया गया। शक्कु सद्र हुआ, मेरे रसूल ने सब बताया, ये नहीं बताया माँ जब सीना चीरा गया था तो खून का कतरा निकला था। अरे निकला ही नहीं तो रसूल बतावे कैसे? कहां है वो लोग जो मेरे पैगंबर को अपनी तरह समझते हैं? बहुत हिम्मत है, दिल जरा एक दिन बाहर करा के देख लो तो घर ही वाले कहेंगे इसको हिंदुस्तान से हटा के कब्रिस्तान के अंदर कर दो, क्योंकि दिल ना हो तुम मर जाओगे, दिल ना हो तुम मिट जाओगे, वजूद खत्म हो जाएगा। दिल से तुम हो और मेरा रसूल दिल से नहीं है। 4 मर्तबा इसी तरह शक्कु सद्र हुआ, खून का कतरा नहीं निकला, लहू की एक बूंद नहीं निकली। क्यों? ये आम बंदे हैं जो दिल से ना हो, दिल ना हो तो मर जाओगे। मेरा रसूल दिल से नहीं, दिल मेरे मुस्तफा से है। अगर नफ्स ना होते तो ये दिल ना होता, ये आंखें ना होती, ये चेहरा ना होता, ये वजूद ना होते, ये हाथ पैर ना होते, हमें ना तुम होते, ना हम होते, ना ये गद्दिया ना होता, ना कानपुर होता। अगर नबी ना होते तो ये यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो ये अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शाहिर, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा कुछ ना होता। ये सब सदका है मीलादे मुस्तफा का, सुभान अल्लाह। ये सब सदका है मीलादुन नबी का, ये सब सदका है मेरे मुस्तफा की मीलाद का। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते माँ उसके बाद एक तराजू लाया गया, तराजू के एक पल्ले पर मुझको रखा गया, मेरे मुकाबले में 10 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 10 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 100 आदमियों को रखा गया, जब वजन किया गया तो मैं 100 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 1000 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 1000 पर भारी था। एक में हादिफ ने कहा, गैब से आवाज आई, ए लोगों ये इतने बेमिसाल नबी हैं, अगर नबी के मुकाबले में सारी दुनिया का इंसान रख दिया जाए तब भी रसूल ही का पल्ला भारी रहे, मेरे पैगंबर ही का पल्ला भारी रहे। हजरत उसके बाद बीबी आमना के पास दाई हलीमा हाजिर होती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले किया, इनाम इकराम से नवाजा गया। तकरीबन उम्र मुबारक का मेरे आका के 6ठा साल चल रहा था कि बीबी आमना मदीना तैयबा जा रही थी। रास्ते में मकाम अबवा पर बीबी आमना का इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन साथ में थी। और एक बात फिर मकाम पर मुझे बताओ, बीबी आमना का मजार मकाम अबवा पे है, बोलो। और इन नजदी सऊदियों ने यही 100 साल के पीरियड के अंदर बीबी आमना के मजार पर बुलडोजर चलाया, खोद करके मजार को फेंक दिया, निशानात मिटाए। मुझे सिर्फ इस मकाम पर एक बात आपसे पूछना है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरी बात का मोहब्बत से जवाब दें। अगर कोई आदमी महल्ले का इमाम हो, मदरसे का मुदर्रिस हो, और आपके माँ बाप की कब्र चला जाए और आधी कब्र की मिट्टी वो फड़वे से हटा के फेंक दे, खाली आपके माँ बाप के कब्र की मिट्टी फड़वे से हटा के फेंक दे, तो क्या उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे?
यही कहोगे कैसा इमाम हमारी माँ बाप की कब्र खोद रहा है, हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमें तो गैरतें मर गई क्या, हमियतें कहां हैं जो तुम्हारे माँ बाप के कब्र की मिट्टी खोद दे, फड़वे चला दे, उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। और इन नजदी इमामों ने तो रसूलुल्लाह की मां पर, मां की कब्र पर बुलडोजर चलाया है, इनके पीछे कैसे नमाज पढ़ लेते? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, यहीं तक नहीं आगे गौर कीजिए, अपने दिमाग में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। बोलिए पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। बीवी आमना का इंतकाल हो गया, अब ये जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल लिया। और अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के पास। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द हुआ, जो दर्द हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब सोचा कि अब इलाज कराना चाहिए, तो एक राहिब के दरवाजे लेके पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में। राहिब ने पूछा कौन? कहा मैं सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब हूं। बाहर निकल के आया, कहा सरदार मक्का आपने जहमत क्यों की, आप बुला लेते मैं हाजिर हो जाता, आप क्यों आ गए? कहा नहीं, बात यह है कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के लाल ये मोहम्मद हैं और इनकी आंखों में दर्द है, देखो इनकी आंखें। किसको मजाल थी कि मुस्तफा की आंख में आग डाल देता। राहिब ने नजर उठाया, वापस पलट गया। कितनी इज्जत माब है तुम्हारी आंखें, कितनी रिफत माब है तुम्हारी आंखें, कितनी तकद्दुस माब है तुम्हारी आंखें, कितनी इस्मत माब है तुम्हारी आंखें। वापस पलट गया, अंदर गया और अंदर से एक किताब लेके आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ, किताब के वर्क पलटा, किताब खोला। अब कभी किताब पढ़ता है, कभी मुस्तफा का चेहरा पढ़ता है, कभी किताब के जुमले देखता है, कभी रसूलुल्लाह के चेहरे के जलवे देखता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब किसे लाए हो, किसे लाए हो? जिसे तुमने पोता समझा है, ये मेरी किताब बता रही है, ये तो अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह। और नबी का इलाज हम करेंगे। हिंदुस्तान का कोई मौलवी होता तो कहता गोल्डन चांस, नबी का इलाज कर लेंगे दुकानदारी बढ़ जाएगी। मगर वो राहिब जरूर था, उसके अकीदे में बड़ा निखार था। कहा इनका इलाज हम करें, ये तो जमाने को शिफा देने आए हैं, इनके कदम जहां पड़ जाएंगे वो मिट्टी खाके शिफा बन जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। जाओ सरकार ही का लुआबे दहन ले लो और सरकार की आंखों में लगा। बेशक सुभान अल्लाह। 8 साल की उम्र मुबारक हुई, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अब ये जमाना अबू तालिब का आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी। जरा बहुत तवज्जो से सुनिए। शहर मक्का में अबू तालिब ने ऐलान करा दिया, ए सरदारा ने मक्का, एक काफिला बगैर तिजारत मुल्क शाम जाने वाला है, जिसे जाना तैयार हो जाए। ताजिरों ने तैयारी कर ली। जब ये खबर अल्लाह के रसूल को मालूम हुई तो सरकार ने फरमाया चाचा, मुल्क शाम बगैर तिजारत हम भी जाएंगे। अबू तालिब ने कहा नहीं अभी आप मत जाइए, बचपने का जमाना है, फिर चांस आएंगे। मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे महबूब बगर्ज़े तिजारत मक्के से मुल्क शाम के लिए निकल जाओ। ए रसूल, जब तिजारत की गर्ज से आपके कदम शाम की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे बंदों के लिए अपना अपना वतन छोड़कर दूसरे मकामात पर तिजारत करना तुम्हारी सुन्नत बन जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत पूरा काफिला चला और चलते चलते जब हद शाम पर पहुंचा तो राहिब की नजर पड़ी। राहिब ने कहा इस काफिले को रोक लो, आज दावत का ऐलान कर दो। शाम का वक्त हुआ दावत के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेमे में छोड़ दिया। अबू तालिब चंद साथियों के साथ राहिब के दरवाजे। राहिब ने अबू तालिब को देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, रसूल नजर न आए तो राहिब ने पूछा आए ना रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? कहा वो तो उनको खेमे में छोड़ा है। कहा अबू तालिब दावत बहाना है, रसूल ही को तो बुलाना है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर रसूल को ना बुलाया होता तो ये दावत ना होती। सरकार को बुलाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया गया, उस राहिब ने ऊंचे मकाम पर बैठाया और कहा अबू तालिब इनकी अजमतों को नहीं समझ सकते,
ये इतने बाज़मत हैं कि हमारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के महबूब भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अब आप मुल्क शाम न जाइए, यहूदीन दुश्मनी में आके इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहूदियों को मालूम है कि आखिरी नबी आ चुका है दुनिया में। बेशक, आप यहीं से वापस चले जाइए। क्यों? अबू तालिब जब आपका काफिला चलता था तो धूप की तमाजत पर चलता था, और जब रसूल चलते थे तो आसमान का बादल कहता था। सुनो, जब तुम दरख्तों के पास से गुजरते हो तो गुजर जाते हो, मगर जब ये रसूल गुजरते हैं तो दरख्त रसूल की ताजीम के लिए झुक जाते हैं। बेशक ना।